जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। यकीनन ये फ़िक्रा आज बहुत सारे लोगों को चुभेगा कि अच्छा कैसे गुज़र सकता है? यार देखिए कोई बात नहीं, मार्केट जो है वो अपना डबल टॉप बना के वापस आ रही है और ये जून का महीना इसी तरह से गुज़रेगा। जो ट्रेंड सेटिंग होगी वो इंशाल्लाह जुलाई के महीने से होगी जब मामलात जो है वो तय पा जाएँगे। आज मार्केट ने 908 इसको 1000 पॉइंट से ही कंसीडर करना चाहिए लेकिन मार्केट की क्लोजिंग एक बहुत बड़ी सपोर्ट पर है, जहाँ से मार्केट ने डबल टॉप बनाने के लिए अपना बाउंस बैक जो था वो लिया था। अब वहीं से दोबारा जो है वो मार्केट इंशाल्लाह थोड़ा रिकवर करेगी। अब वहाँ तक ऊपर तक जाती है या नहीं जाती, ये इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो फिर हम इसके हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। 1000 पॉइंट्स आज मार्केट ने निकाले अच्छी खासी स्पेस बन गई है बजट के लिए कि बजट के बाद जो है वो मार्केट परफॉर्म कर सके। आज भी डिफ़ॉल्टर्स सेक्टर्स जो हैं वो सर-ए-फ़हरिस्त रहे जिन्होंने परफ़ॉर्म किया। अभी भी कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिनकी जो ट्रेडिंग है वो रिज़्यूम होनी है। हो सकता है कि शायद जिनके पास कुछ शेयर्स पड़े हों किसी कंपनी के तो वो भी इसी जो है वो लाइन में आ जाएँ। तो रख छोड़ें जब तक कि मुकम्मल तौर पर कंपनी जो है वो बंद नहीं हो जाती, शेयर्स जो हैं वो यकीनन आपको कीप करने चाहिए। और ये जो रैली आपको नज़र आ रही है इसमें बिल्कुल जो है आपने इस साल हर साल से ये शेयर सँभाल कर रखे हुए हैं कि यार चलो कुछ ना कुछ तो इनका बनेगा ना। तो अब जो है ये बहुत जल्दी में बेचने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ठहर जाएँ। ये बजट के बाद कुछ मामलात सामने आएँगे, ख़ास तौर पर कुछ कंपनीज़ जो टेक्सटाइल के हवाले से हैं, टेक्सटाइल पॉलिसी आएगी और मामलात आएँगे तो इंशाल्लाह ये सूरत-ए-हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी। लोअर कैप की बात करें तो एज़ सच लोअर कैप में भी कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट की, तो तमाम सेक्टर्स ने ही अपनी-अपनी परफ़ॉर्मेंस जो है वो दी है। सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन है वो हमें ऑयल एंड गैस में देखने को मिला 206 पॉइंट्स जिसमें माड़ी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। देन देखिए माड़ी अपने हाईएस्ट लेवल पर जो है वो ट्रेड हो रहा था, तब उसमें से कुछ पॉइंट्स निकलेंगे, कुछ जो है वो रुपए निकलेंगे, तो आपके लिए एक नई अपॉर्च्युनिटी बनेगी ना। ये जो हमारा सेशन था ना ट्रेनिंग सेशन जिसमें इन्वेस्टर्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो ये मैंने कल भी शायद वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की थी कि उसमें हम इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि आपने जिस वक़्त एक शेयर खरीद लेना है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसको सारी उम्र के लिए बस एज़ इट इज़ छोड़ देना है। आप उसमें कुछ ना कुछ आपने उसको हिलाते-जुलाते रहना है। क्योंकि हमारे यहाँ जो यूट्यूब की वीडियोज़ देखी जाती हैं ना, उसमें हम ये समझते हैं बस ठीक है जी 1, 2, 3 देन छक्का। ऐसा नहीं होता। आपने अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक चलना होता है। तो खड़े पानी में तो वैसे भी जो है वो क्या कहते हैं जी स्मेल पैदा हो जाती है। तो अपने पोर्टफोलियो को हिलाते-जुलाते रहा करें, चाहे आपने लॉन्ग टर्म के लिए ही क्यों ना चीज़ें ले रखी हों, कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग करना, कुछ ना कुछ नई बाइंग करना ये सिलसिला जो है ये चलते रहना चाहिए, इवन कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही क्यों ना हों। उसके बाद फर्टिलाइज़र, टेक्नोलॉजी देन कमर्शियल बैंक्स में से आज कम पॉइंट्स निकले। कमर्शियल बैंक्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं कि जो बैंक्स पीछे रह गए थे कि जिनकी अभी एक्सचेंज कंपनीज़ जो थी वो नहीं सामने आई थी। उसमें यूबीएल था, कुछ और भी थे, मेरा ख़्याल है शायद हबीब मेट्रो भी था। तो उनके हवाले से कन्फर्मेशन आ गई है कि वो भी मामलात जो हैं उनके मुकम्मल हो गए हैं। तो देन जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं वो अपना बिज़नेस शुरू करने जा रही हैं। देन सो एंड सो तमाम सेक्टर्स ने जो है वो अपनी आज परफॉर्मेंस दिखाई डाउन साइड की तरफ। डोंट वरी अभी मार्केट जो है वो अपना इंशाल्लाह डबल बॉटम बनाकर उठेगी, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट जो है वो कल रिकवर कर जाएगी। आगे चलते हैं जी और कुछ खबरें हैं। सबसे पहली खबर जो है वो पाक चाइना के हवाले से है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बजट से चंद दिन पहले उनका चाइना का विज़िट जो है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब अगर आज की हम मार्केट की ये खबर जो है वो अगर उसके साथ मिलाकर देखें कि मार्केट में इतना डिक्लाइन और पैनिक जो है वो देखने के क्यों आया, तो उसकी वजह ये है कि कहा ये जा रहा है कि जो हमारी बजट की जो तारीख है इसको मज़ीद डिले किया जा सकता है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि जो हम तक खबर पहुँची थी वो 7 तारीख की थी। लेकिन चूँकि कन्फर्म नहीं थी, फिर बाद में जो हमें पता चला, वो एक दोस्त ने भी हमें मैसेज करके बताया कि नहीं जी 10 तारीख है।
अब जो मामलात हैं वो शायद 10 से भी थोड़ा-सा आगे जा सकते हैं। ये वो मसाइल होते हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेती है। मसला इस बात का नहीं है कि टैक्सेस लगने जा रहे हैं, मसला इस बात का है कि जो काम होना है वो वक़्त पर होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि चाइना के हवाले से चूँकि हमने कुछ करनी है पेमेंट्स, अब हम ये उनसे जो है वो जिस वक़्त ये शहबाज शरीफ साहब गए हैं, तो उनसे ये कुछ जो है वो कमिटमेंट्स लेने की कोशिश की जाएगी कि अगले साल में देखें हमने बजट बनाते वक़्त उसमें शामिल करना होता है ना कि जी फलाँ जो है वो हमने इतनी पेमेंट्स करनी है, उसका अरेंज हम कहाँ से करेंगे, टैक्सेस लगाएँगे या वो जो जिनको हमने पैसे देने हैं उनसे हमने रोल ओवर करवा लिया है या उनसे मज़ीद टाइम ले लिया, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर। लिहाज़ा वहाँ से कन्फर्मेशन ली जाएगी कि अगले साल की जो पेमेंट्स हैं, उनको उनमें टाइम लिया जा सके, ताकि हमारे जो रुपए के ऊपर प्रेशर है, वो ना आए और इसके साथ मज़ीद जो है, वो कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनको फाइनेंस करवाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें ML1 जो है, वो सर-ए-फ़हरिस्त है। यानी कि थ्रू आउट हमारा जो रेलवे का जो निज़ाम है, पेशावर टू कराची तक का, इसको दो रोया करने के हवाले से काफ़ी अरसे से ये प्रोजेक्ट अटका पड़ा है। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के दौर में ये मामला पाया तकमील तक पहुँचने लगा था, लेकिन उसके बाद फिर हमें और बहुत सारी बातें याद आ गईं। फिर वो और जो है वो सिलसिले शुरू हो गए। ख़ैर, अब ये अगर दोनों के दोनों मामलात जो कि होते हुए मुझे तो नज़र आ रहे हैं कि जिसमें सबसे बड़ा जो है वो हमें रिलीफ़ मिलेगा चाइना की तरफ से और वो हमारे बजट को सपोर्ट करेगा। लिहाज़ा इस हवाले से परेशानी वाली कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। चाइना वैसे भी हमारा आयरन ब्रदर है, तो वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो है वो मामला बेहतर हो जाएँगे। तो ये सबसे बड़ा था नेगेटिव इम्पैक्ट जो आज मार्केट में हमें देखने को मिला। अगली जो आप छोटी-छोटी सी खबरें हैं 2-3 उनको भी जल्दी-जल्दी शामिल करते हैं। ये हमने बात कर ली ML1 की भी हो गई, बजट के हवाले से भी हो गई। पेट्रोल के हवाले से आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मैंने गुज़ारिश की थी कि जो हमारा कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो थोड़ा-सा नीचे आ रहा है। इसमें पेट्रोल प्राइसेज़ जो हैं, उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया, उनमें भी थोड़ी-सी कमी वाक़या हुई। तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट ये है कि सेल्स में इज़ाफ़ा हुआ है और आने वाले दिनों में भी मज़ीद इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। लिहाज़ा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, यकीनन वो इससे फ़ायदा उठाएँगी। आखिरी खबर जो है, बल्कि सेकंड लास्ट खबर जो है वो BGL के हवाले से है, जिसकी वज़ह से ये अपर कैप हुआ और प्रोडक्शन का जो है वो नया प्लांट इनका जो है वो काम करना शुरू कर दिया उसने। आखिरी खबर जो है वो PIA के हवाले से है कि 6 कंपनीज़ कह लें, कंसोर्शियम्स कह लें कि जिनको जो है वो शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया है और उनको कहा गया है कि जी आप पीआईए की बिडिंग में हिस्सा ले सकते हैं। अब इस खबर पर हम 2 मिनट बात करेंगे, फिर जो है वो हम वापस चलेंगे और कैंडलस्टिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें जो 6 हैं उसमें अगर आप थोड़ा-सा इसके ऊपर देखें, तो इसमें एक तो फ्लाई जिन्नाह है, एयर ब्लू है, आरिफ हबीब साहब हैं, वाईबी होल्डिंग्स हैं और पाक एथेनॉल है और ब्लू वर्ल्ड सिटी हैं। दे ये तो चलें बात हमें समझ आ गई कि ये वो लोग हैं जो कि बिडिंग के लिए क्वालीफाई कर गए हैं। अब इसमें से आरिफ हबीब का तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर हम दीगर जो हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके हवाले से भी अगर हम देख लें कि अगर वो विन करते हैं, तो उनके रिलेटेड अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई कंपनीज़ हैं, तो उनके ऊपर क्या असर आएगा? अब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आरिफ हबीब जो है वो विन कर जाते हैं, तो यकीनन उनके जो शेयर स्टॉक मार्केट में हैं, उनके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। अब ये थोड़ा-सा हम देख लेते हैं, जिसमें पहला जो है वो वाईबी होल्डिंग है। अगर हम इसके कंसोर्शियम में देखें, तो ये पायनियर सीमेंट के हवाले से, देन आर्टिस्टिक नहीं, ये वो नहीं है, मैं कुछ और समझा था। बहरहाल डायरेक्टली जो है अब आप ये देख सकते हैं कि पायनियर सीमेंट जो है, यकीनन उस पे भी इम्पैक्ट आएगा। देन उसके बाद एएनएस वाले हैं, इसमें मुझे फ़िलहाल कोई कंपनी नज़र नहीं आ रही जो स्टॉक मार्केट के हवाले से हो। देन पाक एथेनॉल है, अगर हम इसके हवाले से बात करें, फिर एयर सयाल एंड सो इसमें भी कुछ नज़र नहीं आ रहा और फिर नीचे भी नहीं है। तो लिहाज़ा पता ये चला कि अगर वाईबी होल्डिंग जो है वो विन करती है, तो पायनियर सीमेंट और अगर आरिफ हबीब विन करते हैं, तो आरिफ हबीब साहब के रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। फ़िलहाल पॉज़िटिव होगा, देन वक़्त के साथ-साथ पता चलेगा कि इनकी परफ़ॉर्मेंस कैसी है और ये मामलात किस तरफ जा सकते हैं। अब इसमें बिडिंग होने जा रही है
और बिडिंग का जो तरीकाकार है वो ऑनलाइन रखा गया, सॉरी वो टीवी पर दिखाने का प्रोग्राम है ताकि सब लोगों को पता चले कि बिडिंग कैसे हुई है। तो ये थी पीआईए के हवाले से। मज़ीद के अब कौन-सी कंपनी जो है वो विन कर जो कौन-सा ग्रुप जो है वो विन करने जा रहा है। इसमें फ़िलहाल 2 जो है, एक वाईबी और आरएफ हबीब, दोनों जो है इनका डायरेक्टली ताल्लुक स्टॉक मार्केट के साथ है, तो लिहाज़ा इनके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। आखिरी जो है वो हम चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखें, आज की कैंडल में ठीक है, देखने को लग रहा हो बेड़ा गर्क हो गया सारा, कुछ नहीं हुआ यार। अभी मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ। एक तो आप ये ज़हन में रखिएगा, मार्केट ने 12-1300 पॉइंट शायद निकाले हैं 2 दिन के अंदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट ने आपको 76,000 पॉइंट्स भी तो दिए है ना, तो डज़न्ट मैटर। अब वही शेयर्स अब वापस आ गए हैं, दोबारा खरीदने की तैयारी कीजिए। मैं कल सारा दिन बैठा रहा, क्योंकि हमारा ग्रुप भी है। अच्छा, ग्रुप के हवाले से भी मुझे याद आ गया कि आज 4 तारीख है और हमारी जो सब्सक्रिप्शन की जो डेट है वो कल आखिरी होगी। अगर आप हमारा ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए और हमारा ग्रुप जॉइन कर लीजिए। लेकिन आप ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि हम ना तो डे ट्रेडर हैं, और दूसरा चीज़ ये है कि आपकी पसंद का शेयर जो है वो उसमें उसके हवाले से आपको गाइड करना ग्रुप में हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, या प्रीवियसली कुछ मामला डिस्कस करना चाहते हैं, या फ्यूचर के हवाले से डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा वन ऑन वन सेशन है, जिसमें को रफली आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं आपके पोर्टफोलियो के हवाले से। वो वन ऑन वन का सेशन है। अगर आप इंडिविजुअली को बात करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो देन उसके लिए आप वो सर्विस हमारी जो है वो ले सकते हैं। ये जो ग्रुप है इसमें सिर्फ़ हमने आपको मैसेज भेज देना है, वो आपको पसंद आए तो आपने उसको फ़ॉलो करना है, ना पसंद आए तो आपने उसको छोड़ देना है। बड़ा सादा-सा तरीकाकार है हमारा। जी, वापस आते हैं जी। अब इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट पर खड़ी है, लेकिन मार्केट की जो आज की क्लोज़िंग है, यकीनन एक बहुत बड़ी कैंडल है, और टेक्निकल्स के यहाँ जो है इसको कहा जाता है कि ये कंटिन्यूएशन को शो कर रही है। अगर हम इसको थोड़ा-सा आवरली जायज़ा लें, तो थोड़ा-सा जो है वो हमें यहाँ पर आइडिया हो सकेगा कि सूरत-ए-हाल जो है वो मज़ीद किस तरफ जा सकती है। अब ये कैंडलस्टिक जो है ये जवाब दे गई है। कोशिश करते हैं कि दोबारा से अगर इसको हम ले सकें। जी, कैंडलस्टिक के हवाले से अगर हम बात करें तो फ़िलहाल ये जो आज की जो कैंडल बनी है, यकीनन टेक्निकल्स की ज़ुबान में ये बेयरिश कंटिन्यूएशन को शो करती है, लेकिन हमने देखना ये है कि मार्केट का अगला लेवल, यानी कि अगला जो स्टॉप है वो मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है, उसके लिए हम इसको ज़रा थोड़ा ले चलते हैं आवरली, और आवरली जाके हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ये देख सकें कि चंद दिन क्या 2-4 दिन पहले की बात है कि जिस वक़्त मार्केट में एक कंटिन्यूएशन आपको नज़र आ रही थी, देन मार्केट ने स्टे किया था। देन मार्केट ने जो स्टे किया था वो किया था रफली 74,600 पर, और आज भी मार्केट ने 74,600 से सपोर्ट लेने की कोशिश की है, जो कि एक अच्छा साइन है। अगर आप ये थोड़ा-सा मैं इसको ये आपके सामने ये जो है ये लाइन मैंने लगा दी है। अब आप इसको ज़रा देख लीजिए कि मार्केट जो है वो अपना डबल बॉटम बनाकर यहाँ से रिकवरी कल हमें दे सकती है। लेकिन अब वो जो रिकवरी होगी, वो कितनी मज़बूत या कितनी सस्टेनेबल होगी, ये कहना अभी क़ब्ल-अज़-वक़्त है। लेकिन रफ़ली हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मार्केट के पास जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल टूटता है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ टूटता है, क्योंकि देखिए अच्छे वॉल्यूम से मुराद ये नहीं होता कि वो सिर्फ अपसाइड मूवमेंट ही दे, यानी कि अच्छे वॉल्यूम से मुराद ये है कि उसमें आपको जान नज़र आनी चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो फिर ज़ोर से जाएगी, एंड देन अगर ये हमारा लेवल जो है वो ब्रेक होता है, तो अगला लेवल जो है वो मार्केट के पास वो फिर थोड़ा-सा
दूर जाएगा, कोई जो कि रफली कोई 73,000 का लेवल बनता है। लेकिन हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। चाइना के हवाले से भी अच्छी न्यूज़ इंशाल्लाह मिल जाएगी और कल जो है वो मार्केट मुमकिना तौर पर पॉजिटिव हो सकती है। आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसमें जो भी शेयर्स हैं, इंडेक्स के साथ-साथ अपने पोर्टफोलियो का जायज़ा ज़रूर लें। इंडिविजुअल शेयर्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो यकीनन ये आपके पास एक अच्छा मौका है क्योंकि मार्केट ने अभी ये स्पेस बनानी है, देन मार्केट ने बाउंस बैक करना है और जुलाई के महीने से आपको एक ट्रेंड जो है वो मार्केट में बनता हुआ नज़र आएगा। इजाज़त दीजिए जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि खान साहब के हवाले से बताइए, तो वो आप जो है वो जाके देख सकते हैं कि यकीनन लोगों की जो राय है वो क्या कहते हैं जी, वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ गॉड। तो आप जो है वो देखिए कमेंट्स में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, पीटीआई वाले माइंड कर जाते हैं और फिर वो गालियाँ भी बड़ी देते हैं। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।